हेलो। चलिए आज इंग्लिश के एक बड़े ही मजेदार हिस्से को समझते हैं, मतलब ईडियम्स। इनकी दुनिया बड़ी अजीब और काफी वंडरफुल है। तो लगाएं एक डुबकी, शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, कोई कुछ बोल रहा है और हमें लगता है कि भाई ये तो सब सिर के ऊपर से जा रहा है। बस ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक ऐसी सिचुएशन का जहां लफ्जों का मतलब वो बिल्कुल नहीं होता जो वो सुनने में लगते हैं। तो इन्हीं कंफ्यूजिंग फ्रेजेस को कहते हैं आइडियम्स, यानी मुहावरे। जरा सोचिए, अगर कोई कहे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आसमान से सच में कुत्ते बिल्लियां गिर रही हैं। नहीं ना। बस यही तो कमाल है इडियम्स का। तो जब कोई चीज ओवर वंस हेड होती है, इसका सीधा सा मतलब है कि भाई पल्ले नहीं पड़ रहा, समझ से बाहर है। जैसे मान लीजिए कोई क्वांटम फिजिक्स समझाने लगे, तो वो तो फॉर श्योर मेरे लिए ओवर माय हेड ही होगा। अ व्हाइट एलिफेंट सुनने में तो बड़ा रॉयल सा लगता है ना, सफेद हाथी। लेकिन इसका असली मतलब बिल्कुल उल्टा है। कहानी कुछ ऐसी है कि पुराने जमाने में सियाम के राजा जिन दरबारियों को पसंद नहीं करते थे, उन्हें तोहफे में सफेद हाथी दे देते थे। अब सोचिए, हाथी को पालना कितना महंगा और मुश्किल काम है, लेने वाला तो बर्बाद ही हो जाएगा। तो बस व्हाइट एलिफेंट का मतलब हुआ कोई ऐसी चीज जो है तो बड़ी महंगी पर किसी काम की नहीं, एक महंगा बोझ बस। चलिए अगला देखते हैं। ये तो सीधा कहानियों से उठकर आया है और इसकी पिक्चर तो दिमाग में एकदम क्लियर बन जाती है। अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, मतलब सीधा सा है, भेड़ की खाल में भेड़िया। ऐसा कोई इंसान जो दिखने में बिल्कुल शरीफ और हार्मलेस लगे, पर अंदर से हो बहुत ही खतरनाक या धोखेबाज। अक्सर लोग कहते हैं ना, अरे उससे बच के रहना, वो तो भेड़ की खाल में भेड़िया है। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे एडियम पर जो उस फ्रस्ट्रेशन को बताता है जब हम किसी बेकार के काम में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। यह है अ वाइल्ड गूस चेस। इसका मतलब है किसी ऐसी चीज के पीछे भागना जो कभी मिल ही नहीं सकती, बिल्कुल बेकार की मेहनत, एक फ्यूटाइल सर्च। जैसे सोचिए कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जिसका वहां होना ही इम्पॉसिबल है। बस वही है एक वाइल्ड गूस चेस। अ वेट ब्लैंकेट। शायद हम सभी ने अपनी लाइफ में एक ना एक ऐसे इंसान को जरूर देखा है, पर मतलब क्या है इसका? गीला कंबल? बिल्कुल नहीं। वेट ब्लैंकेट उस इंसान को कहते हैं जो हर पार्टी का मजा खराब कर देता है। सोच के देखिए, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, फुल मूड में हैं, और कोई आके बोलता है यार कितना शोर है, बंद करो ये म्यूजिक। बस वही इंसान है असली वेट ब्लैंकेट, जिसे हम कहते हैं ना, रंग में भंग डालने वाला। अच्छा, अगला इडियम हमें ले चलता है सीधा एंशिएंट ग्रीक मिथोलॉजी में, और यह है अकिलीज हील। इसके पीछे की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वॉरियर अकिलीज को अमर बनाने के लिए उसकी मां ने उसे एक मैजिकल रिवर में डुबकी लगवाई, पर उसे उसकी हील यानी एड़ी से पकड़ा हुआ था, तो बस वही हिस्सा कमजोर रह गया। इसीलिए अकिलीज हील का मतलब होता है किसी भी कितने भी पावरफुल इंसान या सिस्टम की एक ऐसी कमजोरी, एक वल्नरेबल पॉइंट, जिसे हम कहते हैं दुखती रग। चलिए अब एक क्विक फायर राउंड हो जाए। ये छोटे छोटे से इडियम्स हैं, पर पूरी सिचुएशन को एकदम से बता देते हैं। पहला, ऑल ईयर्स। जब कोई कहता है बताओ आई एम ऑल ईयर्स, मतलब वो सामने वाले की बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है, एकदम अटेंटिव। फिर है ऑल थम्स। ये क्लमजी लोगों के लिए है जो हर काम में गड़बड़ कर देते हैं। और आखिर में ऑल इन। इसका सिंपल मतलब है पूरी तरह से थक जाना, एग्जॉस्टेड। जैसे दिन भर काम करके बोलते ना, बस भाई आई एम ऑल इन। ये पावरफुल फ्रेज है, अल्फा एंड ओमेगा। इसकी रूट्स काफी गहरी हैं, हिस्टोरिकल भी हैं और सिंबॉलिक भी। बेसिकली अल्फा और ओमेगा ग्रीक अल्फाबेट के पहले और आखिरी लेटर्स हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है ईश्वर के लिए, जो शुरुआत भी है और अंत भी। तो इसलिए ये इडियम किसी भी चीज की टोटलिटी को दिखाता है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से आखिर तक सब कुछ। बाइट द बुलेट सुना तो होगा ही। अगर इसका सीधा मतलब निकालें तो बनता है कि एक गोली को दांतों के बीच रखकर दबाओ। कोई ऐसा क्यों ही करना चाहेगा, है ना? जाहिर सी बात है, असली मतलब कुछ और ही है। देखिए, इसकी असली कहानी काफी गंभीर है। सोचिए, पुराने जमाने में जब सर्जरी के लिए बेहोशी की दवा नहीं होती थी, तब सैनिकों को दर्द सहने के लिए एक शीशे की गोली दांतों के बीच दबाने को दी जाती थी। वो जो शारीरिक हिम्मत थी ना, वही आज मानसिक हिम्मत का प्रतीक बन गई है। मतलब किसी भी मुश्किल हालात का डंकर सामना करना, यही है बाइट द बुलेट। चलिए अब अगले मुहावरे की तरफ बढ़ते हैं, और यह है स्पिल द बीन्स।
इसका भी सीधा साधा मतलब है कि गलती से बीन्स से भरा डिब्बा गिरा दिया। पर बीन्स गिराने का राज खोलने से क्या कनेक्शन हो सकता है, चलिए पता करते हैं। पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इसकी कहानी हमें सीधा प्राचीन ग्रीस ले जाती है। वहां ना कुछ सीक्रेट सोसाइटीज वोटिंग के लिए बीन्स का इस्तेमाल करती थी। सफेद बीन का मतलब था हां और काली बीन का मतलब नहीं। अब जरा सोचिए, अगर वो बीन्स वाला जार किसी से गलती से गिर गया तो बस सारे सीक्रेट वोट सबके सामने, और बस वहीं से बीन्स का गिरना बन गया राज का खुलना। कितना शानदार है ना? अच्छा, हमारा तीसरा और आखिरी मुहावरा जिसकी हम गहराई में जाएंगे वो है ब्रेक द आइस। इसका तो शाब्दिक मतलब बिल्कुल सीधा है, बर्फ को तोड़ना। लेकिन सवाल यह है कि हम इसे लोगों के बीच की चुप्पी तोड़ने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसकी जड़ें जुड़ी हैं जहाजों और व्यापार के इतिहास से। पुराने जमाने में जब बंदरगाहों पर बर्फ जम जाती थी तो बड़े जहाज तो फंस जाते थे। तब छोटे मजबूत जहाजों को आगे भेजा जाता था, वो बर्फ तोड़कर रास्ता बनाते थे, और बस यहीं से ये एक सामाजिक मुहावरा बन गया। जैसे वो जहाज रास्ता साफ करता था, ठीक वैसे ही हम बातचीत शुरू करके लोगों के बीच एक रास्ता बनाते हैं, एक कनेक्शन बनाते हैं। बटर समवन अप मतलब किसी को मक्खन लगाना अपनी बात मनवाने के लिए। फिर है कैट कॉट योर टंग मतलब क्या हुआ भाई, जुबान को क्या हो गया, इतने चुप क्यों हो। अगला है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, जब कोई चीज हद से ज्यादा महंगी हो। और इसका बिल्कुल उल्टा पीस ऑफ केक, यानी कोई काम जो चुटकियों में हो जाए, बहुत ही आसान। और आखिर में वंस इन अ ब्लू मून मतलब कोई चीज जो कभी कभारी होती हो, जैसे ईद का चांद। और पुलिंग समवन्स लेग मतलब किसी की टांग खींचना, मजाक मस्ती करना। तो हमने देखा कि कैसे हर इडियम के पीछे एक पूरी कहानी, एक हिस्ट्री, एक कल्चर छिपा होता है। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, ये तो लैंग्वेज की सोल है। अब अगली बार जब कोई ऐसा अनोखा फ्रेज सुनने को मिले तो एक सेकंड रुककर उसके पीछे की कहानी के बारे में सोचना तो बनता है। वैसे सबसे इंटरेस्टिंग इडियम कौन सा लगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।